नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा पीएचपी ऑपरेटर, तो जिसमें असाइनमेंट, बिटवाइज कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एरे ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ये हमने डिफाइन किए थे। तो इसमें से असाइनमेंट, कंपैरिजन और अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने लास्ट की वीडियो में कंसर्न किए। आज की वीडियो में हम रीड करेंगे पीएचपी एरे ऑपरेटर, पीएचपी एरे ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पीएचपी एरे ऑपरेटर जो हैं वो एरे में यूज़ किए जाते हैं। यानी जब भी हम एरे डिज़ाइन करेंगे या एरे बनाएंगे तो वहाँ पीएचपी एरे ऑपरेटर का यूज़ किया जा सकता है। यानी ये ऑपरेटर क्या करेंगे, एरे में जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है या एरे में जो वैल्यू आपकी पड़ी हुई है, तो उस एरे की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो या कंपैरिजन में लाना चाहते हो तो आप एरे ऑपरेटर का यूज़ करते हो। इसके अकॉर्डिंग जो पीएचपी में एरे ऑपरेटर बनाए गए हैं वो सबसे पहला है प्लस यानी यूनियन एरे ऑपरेटर। उसके बाद है आपका इक्वलिटी एरे ऑपरेटर, तीसरा जो है आपका आइडेंटिटी एरे ऑपरेटर, फोर्थ है जो आपका नॉट इक्वलिटी इनइक्वलिटी ऑपरेटर, इनइक्वलिटी एरे ऑपरेटर। फिर आता है आपका इनइक्वलिटी ऑपरेटर, नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर और इनइक्वलिटी एरे ऑपरेटर। ऑपरेटर एरे ऑपरेटर सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। यानी पीएचपी में एरे जो ऑपरेटर है वो यूनियन एरे ऑपरेटर है, इक्वलिटी एरे ऑपरेटर है, आइडेंटिटी एरे ऑपरेटर है, इनइक्वलिटी एरे ऑपरेटर है, नॉट आइडेंटिटी एरे ऑपरेटर है एंड इनइक्वलिटी एरे ऑपरेटर है। इन एरे ऑपरेटर का यूज़ पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में जो भी एरे आपने डिफाइन किया है या आपने एक से ज़्यादा एरे अगर डिफाइन किए हैं, उन एरे का अगर कंपैरिजन करना है तो आप एरे ऑपरेटर का यूज़ करते हो। यानी कि एरे ऑपरेटर का यूज़ एरे प्रोग्रामिंग में ही किया जा सकता है। अब हमें पता है कि पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में एरे डिफाइन करने के लिए आपको एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। यानी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप एरे को बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग दो एरे की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो इनमें से किसी भी एरे ऑपरेटर को लगा सकते हो। जैसे फर्स्ट बताया है प्लस यूनियन, यानी इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, इक्वल करना, यानी दो एरे की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देगा। इसी तरह से इक्वलिटी एरे ऑपरेटर का मतलब क्या है, दो एरे की वैल्यू की सिमिलरिटी को चेकआउट करेगा। अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। इसी तरह से इन आइडेंटिटी एरे ऑपरेटर में सिमिलर वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे एक एरे में 1 2 3 डाल दिया, इसी तरह से दूसरे एरे में भी आपने 1 2 3 डाल दिया, तो दोनों को अगर कंपेयर करेगा तो रिजल्ट ट्रू देगा। अगर हम एक एरे में कोई अल्फ़ाबेट डाल दें, जैसे ABC डाला, और इसी तरह से दूसरे एरे में कोई डिजिट डाल दें 1 2 3, अगर फिर हम एरे की ये वाली कंडीशन अप्लाई करें एरे आइडेंटिटी की, तो ये रिटर्न आपका फॉल्स करेगा।
उसी तरह इनइक्वलिटी दो एरे की इनइक्वलिटी को चेक करेगा, नॉट आइडेंटिटी दो एरे की आइडेंटिटी को चेक करेगा। अगर दोनों आइडेंटिटी ट्रू नहीं है, दोनों का मिलान नहीं होता है, तब रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू करेगा। इसी तरह से इनइक्वलिटी क्या कहता है, दो एरे को कंपैरिजन करेगा, अगर दोनों कंपेयर होने पर बराबर नहीं आते तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर दोनों बराबर नहीं है तो रिटर्न में क्या लिखेगा, एक्चुअल में वैल्यू फॉल्स है लेकिन रिटर्न क्या करेगा, ये हमेशा ट्रू करेगा। यानी ये कब ट्रू होगा, जब कंडीशन फॉल्स है, और ये कब ट्रू होगा, जब कंडीशन फॉल्स है, और ये ट्रू कब होगा, जब कंडीशन फॉल्स है, और ये तीनों कब ट्रू होंगे, जब आपकी कंडीशन ट्रू है, यानी दोनों कंपैरिजन में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह से एरे में स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ होता है, जो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर या किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर वर्किंग करता है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने स्ट्रिंग ऑपरेटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। मान लीजिए एक वेरिएबल के अंदर आपने एक स्ट्रिंग डाल दिया, इसी तरह से दूसरे वेरिएबल के अंदर भी आपने कोई ना कोई स्ट्रिंग डाल दिया। ये आपने वेरिएबल में दो स्ट्रिंग डाल दिए। अब इन दो स्ट्रिंग पर अगर कोई कार्य करना है या इनका कंपैरिजन करना है या इनके अकॉर्डिंग कोई वर्किंग करना है तो हम स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर में दो तरह के ऑपरेटर काम में लिए जाते हैं, एक तो डॉट और दूसरा जो होता है डॉट असाइन ऑपरेटर होता है। इस डॉट वाले ऑपरेटर को हम कहते हैं कॉन्कैटेनेशन कहते हैं। यानी इसका काम क्या होगा, दो एरे की वैल्यू को इकट्ठा करना, अपेंड कर देगा। और इसी तरह से असाइन कॉन्कैटेनेशन होता है, ये है असाइन कॉन्कैटेनेशन। असाइनमेंट कॉन्कैटेनेशन यानी स्ट्रिंग ऑपरेटर के अकॉर्डिंग दो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, पहला डॉट कॉन्कैटेनेशन, दूसरा डॉट इक्वल यानी कॉन्कैटेनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है। इन दोनों का ही यूज़ अपेंड के रूप में किया जाता है। यानी ये क्या करेगा, अपेंड करेगा, दो डेटा एलिमेंट को जोड़ देगा, और ये क्या करेगा, पहले असाइन करेगा फिर उन दो डेटा वेरिएबल को जोड़ देगा। इसे समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमने PHP का कोड लिखा, PHP, उसके बाद $a में आपने एक वैल्यू डाल दी, मैंने लिखा ABC सेमीकोलन, $b में आपने एक वैल्यू डाल दी EFG सेमीकोलन। अगर आप इको के साथ $a.$b लिखते हो और इस प्रोग्राम को सेव करके चलाओगे तो आपकी स्क्रीन पर जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, ABCEFG। यानी ये क्या करेगा, $a.$b इन दोनों को अपेंड कर देगा, यानी इन दोनों को जोड़ देगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई तीसरा वेरिएबल $c ले लेते हो और उसके अंदर $a$b डॉट करके डाल देते हो तो इन दोनों का डॉट होके C में असाइन हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा ABCEFG आएगा। ये जो आपका सेकंड टाइप का ऑपरेटर है। यानी इसमें क्या होगा, पहले आपने डॉट किया है, डॉट करने के बाद ये सीधा C में असाइन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यानी स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ स्ट्रिंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग किया जाता है। आपको दो वेरिएबल दे दिए जाएंगे और उन दो वेरिएबल्स में एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी और उन स्ट्रिंग वैल्यू पर कोई आपने एक्शन परफॉर्म कराना है। जनरली जो एक्शन होगा अपेंड करने का ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर जो डिफाइन किए गए हैं, PHP में जो स्ट्रिंग ऑपरेटर बने हैं वो टू टाइप्स के हैं, कॉन्कैटेनेशंस है, सेकंड जो है कॉन्कैटेनेशन असाइनमेंट है, और दोनों का ही यूज़ अपेंड करने के लिए होता है, यानी वैल्यू को जोड़ने के लिए। ये क्या करता है, कॉन्कैटेनेशन डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ देता है और एक डॉट एक असाइनमेंट कॉन्कैटेनेशन का यूज़ पहले असाइन करेगा फिर उसका डॉट करता है, यानी फिर उसका अपेंड करता है।
इसी तरह से PHP में एक कंडीशनल ऑपरेटर है जो PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में वेरिएबल की कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। PHP कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर यानी ये ऑपरेटर कंडीशनल के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका जो सिंटैक्स रहता है कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन डिफाइन होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आता है, वहाँ एक्सप्रेशन 2, फिर कॉलन का निशान और एक्सप्रेशन 3। यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 अप्लाई होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 अप्लाई होता है। इसको समझने के लिए हम PHP का एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज आपने PHP का कोड किया, $A में आपने डाल दिया 10, $B में आपने डाल दिया 20। अब आपने क्या किया, $C में कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और कंडीशनल क्या है, A ग्रेटर देन B। फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ लिख दिया $A कॉलन $B सेमी कॉलन और इको में आपने लिखा $C सेमी कॉलन और ये आपका PHP का प्रोग्राम कोड बंद हुआ। जब आप इस प्रोग्राम को जनरेट करोगे या एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो अप्लाई होगा, यहाँ A में आएगा आपका 10 और ये वाला सिंबल और यहाँ आएगा 20। क्या कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? तो देखने पर हमें लगता है कि ये वाली जो कंडीशन आपकी फॉल्स है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो सी के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो डायरेक्ट बी वाली हो जाएगी। यानी आपका जो रिज़ल्ट आएगा, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपका रिज़ल्ट रहेगा 20। इसी तरह से अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर कुछ इस तरह से कर देता हूँ, अब मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ 10 और यहाँ 20 रहता है, जो कि कंडीशन में क्या बताती है कि आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर $C में जो वैल्यू असाइन होगी वो $A की होगी और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ 10 आएगा। यानी कंडीशनल जो ऑपरेटर है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन पहला अप्लाई होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन पहला अप्लाई होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन दूसरा अप्लाई होता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है। तो इसी तरह से तो PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो नेक्स्ट ऑपरेटर था या नेक्स्ट ऑपरेटर है वो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर हमेशा इंटीजर वैल्यू पर अप्लाई होता है, यानी इसका जो यूज होगा वो इंटीजर के अकॉर्डिंग होगा। इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा, यानी आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो एक इंटीजर के रूप में दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि अगर आपका इंक्रीमेंट है तो ये प्लस प्लस से डिनोट किया जाएगा, यानी प्लस प्लस जो है वो आपका इंक्रीमेंट होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होना, ये एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप इसको अप्लाई कैसे करते हो। सपोज अगर आपके पास $A है, अगर आप इसको आगे अप्लाई करते हो प्लस प्लस इंक्रीमेंट को, तो ये वाला आपका कहलाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अगर आप इसको बाद में अप्लाई करते हो यानी वेरिएबल के बाद, तो ये आपका कहलाता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। इसी तरह से अगर आप डिक्रीमेंट की बात करते हो तो इसका जो सिंबल होता है वो माइनस माइनस होता है, इसको अपन डिक्रीमेंट बोलते हैं। इसका भी वही काम है, एक वैल्यू को कम करना। अब ये अप्लाई करने की सिचुएशन पर रहता है कि आप किस तरह से अप्लाई करते हो। अगर ये वैल्यू के पहले अप्लाई होता है तो ये आपका कहलाता है प्रीफिक्स
डिक्रीमेंट। अगर आप इसको बाद में अप्लाई करते हो तो ये आपका कहलाता है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। यानी अगर आप इसको इस तरह से अप्लाई करोगे तो ये कहलाएगा आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी एक वैल्यू को पहले बढ़ाएगा, बाद में $a की वैल्यू लाएगा। और यहाँ क्या होता है, पहले $a की वैल्यू लाता है और उसके बाद एक इंक्रीमेंट करता है। और यहाँ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले एक वैल्यू कम करेगा, उसके बाद $a की वैल्यू को असाइन करता है। और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले $a की वैल्यू असाइन करता है, उसके बाद उसमें से एक कम करेगा। यानी ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसी तरह से हम PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर इंटीजर के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई वर्किंग करनी है तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से इस लैंग्वेज के अंदर है नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का जो यूज़ होता है वो बिट के अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर आपका कोई बिट लेवल है का कोई ऑपरेशन है, मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस बिट लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हो। और ये अलाउ करवाते हैं कि आपका डेटा किस तरह से एवल्यूट होगा, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा। यानी किसी स्पेसिफिक बिट पर अगर आपने काम करना है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हो। इंटरनल अपन ये कह सकते हैं कि मेमोरी में डेटा जो इंटरनल रिप्रेजेंट होता है वो बिट के अकॉर्डिंग होता है। यानी बिट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें कोई काम करना है इंटीजर के अकॉर्डिंग, तब हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो इंटरनल जाके काम करते हैं। और लॉजिकल जो ऑपरेटर है वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा और ऑपरेटर, तीसरा एक्स और ऑपरेटर। उसी तरह से इसके अंदर एंड होता है, एंड और होता है, और आपका एक्स और होता है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ये आपका नॉट हो गया। यानी लॉजिकल जो ऑपरेटर हैं कुछ इस तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर, ये लॉजिक एंड, ये लॉजिक और ये लॉजिक नॉट ऑपरेटर होता है। यानी अगर इनमें से अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू और फॉल्स रहते हैं। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये वाला एंड जो ऑपरेटर होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और इस और का मतलब जो होता है एडिशन करना। और एक्स और का मतलब जो होता है पहला मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ये एडिशन करता है। और इसी तरह से लॉजिक एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, लॉजिक और का मतलब एडिशन करना है, और लॉजिक नॉट का मतलब अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देता है। यानी रिवर्स पोजीशन पर ये आपका काम करता है। अगर आपका गिवन रिजल्ट रिवर्स है तब ये वर्किंग में क्या करेगा, रिवर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। इनको समझने के लिए हम एक टेबल डिज़ाइन करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक लॉजिकल टेबल है जिसके अंदर एक वेरिएबल है $a और एक वेरिएबल है $b। अब आपने इनमें क्या किया, स्टार्टिंग में 0 0 डाल दिया। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो $a और आपने लगा दिया एंड $b, यूजिंग ऑपरेटर, और ये आपका रिजल्ट रहा। अगर आप एंड का यूज करते हो तो एंड क्या कहता है, 0.0, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। यानी आंसर जो रहेगा वो आपका फॉल्स रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ कर दूँ f तो आंसर क्या आएगा आपका f.f, फॉल्स। अगर यहाँ मैं कर दूँ t तो यहाँ क्या होता है t.t, आंसर क्या आएगा आपका ट्रू। इसी तरह से अगर मैं एक ट्रू और एक फॉल्स कर दूं तो भी रिजल्ट आपका फॉल्स रहता है और आंसर जो आएगा आपका फॉल्स आएगा।
और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये वाला एंड अप्लाई करता हूँ, लॉजिक एंड, आपने $A ये एंड लगाया $B, अब यहाँ पर जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है वो लॉजिक एंड हो रहा है, तो यहाँ 0 0 रखा। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा आंसर 0 0 1 रखा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका 0। अगर आपने 0 1 1 रखा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिजल्ट आएगा वो आपका 1 रहेगा। यानी ये वाला कब ट्रू होगा, जब आपके गिवन वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है, और ये आपका कब ट्रू होगा, जब गिवन वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है। अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है, यानी 1 1 है या ट्रू है, तब रिजल्ट आपका ट्रू रहता है इन दोनों का। उसके बाद बात करते हैं और की और लॉजिक और की, इन दोनों के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या रहता है। अगर हम यहाँ पर और अप्लाई करें लॉजिक और, तो इसके अकॉर्डिंग पहला जो रिजल्ट रहेगा वो 0 रहेगा, 0 1 का जो रिजल्ट रहेगा वो आपका 1 रहेगा, 1 1 का जो रिजल्ट रहेगा वो आपका 1 रहेगा। यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या रहती है, अगर गिवन वैल्यू में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है या 1 है, तब आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा। अगर यहाँ मैं और लगा देता हूँ सिंपल और, तो यहाँ क्या रहेगा आपका T और रिजल्ट आपका क्या आएगा T। अगर यहाँ T है और F है और रिजल्ट क्या आएगा आपका T। अगर यहाँ F है, यहाँ भी F है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका F। यानी ये कब फॉल्स होंगे, जब आपके रिजल्ट दोनों फॉल्स होंगे, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू, अगर गिवन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट क्या रहेगा फॉल्स। इसी तरह से जो नॉट ऑपरेटर है, इसका यूज रिवर्स पोजीशन में होता है, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। रिवर्स पोजीशन का मतलब ये रहता है, इसमें इनपुट की संख्या हमेशा 1 होगी, ये $A 0 1। अगर आप यहाँ नॉट $A लगा देते हो तो रिवर्स 1, इसका रिवर्स 0, यानी ये वाला ऑपरेटर रिवर्स पर काम करता है। इसी तरह से XOR ऑपरेटर है, XOR ऑपरेटर का यूज़ पहले एंड प्रॉपर्टी में होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। यानी अगर स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो उस 0 को 1 कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ऑपरेटर थे जो हमने PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में 1 बाय सेशन वाइज रीड किए थे, जिसमें सबसे पहले अर्थमेटिक, फिर कंपैरिजन, फिर आपका असाइनमेंट और लॉजिकल एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर एंड आपके कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने अध्ययन या स्टडी की थी। इसके नेक्स्ट सेशन में हम रीड करेंगे एरे ऑफ ऑपरेटर या एरे ऑफ PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज। थैंक यू।